हेलो फ्रेंड्स, मैं जावेद एक बार फिर से आपका शोर सक्सेस अकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम इस सीरीज़ में मध्य प्रदेश जीके पढ़ रहे हैं और इसमें हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। चौथा चैप्टर हमारा चल रहा है। चौथा चैप्टर का नाम है मध्य प्रदेश की नदियाँ और इसके अंतर्गत हम 8 नदियाँ पढ़ चुके हैं। कितनी? 8। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, पार्वती, शिप्रा, काली सिंध। ठीक है, नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, पार्वती, शिप्रा और काली सिंध। अब ये 8 नदियाँ आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा जानकारी पढ़ी। अब छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं जो हमें आने वाले 1-2 वीडियो में पढ़नी है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको 5 नदियाँ पढ़वाऊँगा। बिल्कुल 5 नदियाँ। आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, बिल्कुल नहीं लगेगा। छोटी छोटी नदियाँ हैं, 2-2, 3-3 जानकारी आपको याद रखनी है। हाँ दोस्तों, आप लोग शेयर करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोग मुझसे जुड़ेंगे मेरा एनर्जी लेवल, मेरी ऊर्जा जो है उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और मैं और प्रयास करूँगा अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तवा नदी। तो तवा नदी कहाँ से निकलती है? तो तवा होता है काला। तवा कैसा होता है? काला। तो तवा नदी निकलती है काली भीत पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? काली भीत पहाड़ी से, क्योंकि तवा होता है काला इसलिए काली भीत पहाड़ी से निकलती है। और काली भीत कहाँ पहाड़ी कहाँ है? पचमढ़ी में। पचमढ़ी महादेव की काली भीत पहाड़ी से। और पचमढ़ी कहाँ है? होशंगाबाद में। तो तवा नदी होशंगाबाद की पचमढ़ी महादेव पर्वत की काली भीत पहाड़ी से निकलती है। कई बार काली भीत नहीं आता ऑप्शन में, केवल पचमढ़ी आता, तो याद रखिए पचमढ़ी महादेव भी आ सकता है। कहाँ जाती है? तो नर्मदा में ही जाती है, मतलब वहीं जाती है। बरमान, होशंगाबाद से निकलती है, होशंगाबाद में जाती है, लेकिन निकलती काली भीत पहाड़ी से। और होशंगाबाद का बरमान है, वहाँ चली जाती है नर्मदा नदी में। ठीक है, तो देखिए तवा होता है काला, तो काली भीत पहाड़ी से। अब काली भीत पहाड़ी से तो तवा जलाता है, तो बर्न यानी जलना होता है, तो बर्न इस प्रकार से याद करिए आप। ठीक है, तवा नदी पचमढ़ी महादेव पर्वत की काली भीत पहाड़ी से निकलती है और नर्मदा में ही होशंगाबाद बरमान में जाती है। लंबाई आप चाहें तो याद कर सकते हैं 172 किलोमीटर, अदरवाइज़ कोई आवश्यकता नहीं, इतना महत्वपूर्ण नहीं है इसकी लंबाई याद करना। महत्वपूर्ण क्या है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण आप इसको कर सके उतना कर लें। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध जो है वो तवा नदी पर है। कितना है? 1322 मीटर, सबसे लंबा बांध। प्रश्न विविध में पूछा जा सकता है कि बताइए मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आप बताएंगे सबसे लंबा बांध जो है तवा नदी पर है और कितना है? 1322 मीटर। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने आपको नर्मदा नदी के जलप्रपात बताए थे, तो उसमें मांधार और दर्दी जलप्रपात बताया था। यहाँ देखिए मांधार जलप्रपात तवा तथा नर्मदा नदी के संगम पर बनता है। ठीक है, तवा नदी आती है पचमढ़ी महादेव पर्वत से, नर्मदा नदी आती है अमरकंटक से। ठीक है, और इन दोनों में ये जो नदियां हैं ये दोनों जहाँ मिलती है वहाँ पे एक झरना बनता है, एक जलप्रपात बनता है। इसका नाम क्या है? मांधार जलप्रपात। तो याद रहेगा मांधार जलप्रपात हंडिया तथा बड़वा के निकट मैंने आपको बताया था। और मांधार जलप्रपात जो है कौन दो नदियाँ मिलकर बनाती है? तवा नदी और नर्मदा नदी। तवा नदी जब नर्मदा नदी में मिल जाती है, क्योंकि छोटी तो बड़ी में मिलेगी, बड़ी छोटी में तो मिलेगी नहीं। नर्मदा तो बहुत बड़ी है, 1312 किलोमीटर है, और तवा नदी तो छोटी है, 172 किलोमीटर। तो ये नदी इसमें मिल जाती है और इससे एक बहुत बड़ी मात्रा में जो पानी मिलता हुआ नज़र आता है, जो है झरना मिलता हुआ नज़र आता है, उसको क्या बोलते हैं? मांधार जलप्रपात। अच्छा, एक पूछा जाता है कि तवा नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसे याद करने में दिक्कत होगी। पचमढ़ी। निकल भी पचमढ़ी से रही है, जा भी पचमढ़ी में रही है, होशंगाबाद से निकल के होशंगाबाद में जा रही है, तो वहाँ पे कौन सा शहर है आपका? पचमढ़ी। तो किनारे बसा शहर कौन सा है? पचमढ़ी। तो एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। तवा नदी तवा काला होता है, तो काली भीत पहाड़ियों से निकलती है, जाती कहाँ है? होशंगाबाद के बरमान ने नर्मदा नदी में। और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर है, 1322 मीटर। और तवा नदी नर्मदा नदी में जब मिलती है तो उसके संगम पर एक प्रपात का निर्माण होता है, एक जलप्रपात का निर्माण होता है, इसे मांधार जलप्रपात कहते हैं। और तवा नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? पचमढ़ी। चलिए 10वीं नदी पढ़ते हैं, या इस वीडियो की दूसरी नदी, सिंध नदी। सिंध नदी में जरा सी जानकारी आपको दे रखा है। देखिए सिंध यानी सीध यानी क्या बता रहा है? इस सीध में जाओ, मतलब दिशा बता रहा है। क्या बता रहा है? दिशा बता रहा है। बोलते ना, कोई आपसे पूछ रहा बाजार में, भैया ये कॉलोनी किधर है, तो आप बोले इस सीध में चले जाओ। सीध यानी आपने क्या बताया उसको? दिशा। तो सीध जैसे आएगा, सिंध जैसे आएगा। ये मेरी ट्रिक आप ऐसे ही समझेंगे ना, मैंने कहीं मिलेगी नहीं आप में, बिल्कुल जनरल लाइफ से रिलेटेड मैं ट्रिक बताता हूँ, तो आप याद करें। नहीं याद हो रही तो फिर आप डायरेक्ट याद कर लें। सीध बता दी, तो सीध किस सीध में जाना है? इस दिशा में जाना है। तो सिंध नदी कहाँ से निकलती? विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से।
है ना, समझ में आ रहा है। सिंध नदी विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से निकलती है और कहाँ चली जाती है, यमुना में। ठीक है, अब मैंने सिंध नदी को आपको कहाँ बताया था, चंबल में बताया था कि सिंध नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल की। तो देखिए सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है और चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की, क्योंकि चंबल नदी कहाँ मिल जाती है, यमुना में। तो याद रखिए यहाँ चंबल भी आ सकता है, यमुना भी आ सकता है। अच्छा, आगे जाके आप मैप में देखेंगे तो गुना जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है, और ये आज जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि ऐसी कौन सी नदी है जो जाते हुए बीच में गुना जिले के 2 टुकड़े कर देती है, या गुना जिले को 2 भागों में विभक्त कर देती है, आप बताएंगे सिंध नदी। ठीक है, तो सीधी दिशा में जाना है और यमुना में मिल जाती है और गुना जिले को 2 भागों में बांट देती है। अगली जो नदी है हमारी 11वीं नदी, वो धसान नदी है। धसान नदी, धसान, कोई व्यक्ति धंस गया, कीचड़ में दलदल में धंस गया, तो उसे राय लेना पड़ेगी, किसी से राय लेना पड़ेगी, अब क्या करूं, है ना, उससे किससे पूछना पड़ेगा क्या करूं, नहीं तो मरता चला जाएगा। अगर उसने राय नहीं ली तो उसको क्या पढ़ेंगे, बेत पढ़ेंगे। बेत यानी क्या होता है, लकड़ी, है ना। तो धस गए, धसान नदी, याद कैसे करना है, धसान 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 धसान, धस गए। धस गए तो क्या लेना पड़ेगी, आपको राय लेना पड़ेगी। अगर राय नहीं ली आपने तो या तो मर जाओगे, या फिर अगर बच भी गए तो आपको बेत पढ़ेंगे कि तूने बेवकूफ़ राय क्यों नहीं ली, किसी से, किससे मदद क्यों नहीं मांगी। ठीक है, तो धसान नदी, रायसेन, बेतवा, इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। 12वीं नदी हमारी बीहड़ नदी, और कहीं कहीं आपको किताबों में इसको विहार नदी भी बोलेंगे, ये एक ही है ना, कई जगह विहार दे रखा है। अब ये नाम गलत है क्या मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप याद रखिए बीहड़ या विहार एक ही है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, तो बीहड़ नदी जो है या विहार नदी रीवा के पठार से निकलती है। कहाँ से उद्गम होता है इसका, रीवा के पठार से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है कि बीहड़ नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो बीहड़ नदी रीवा के पठार से निकलती है और कहाँ मिल जाती है, टोंस नदी में, टोंस नदी में। ठीक है, टोंस नदी में मिल जाती है, याद रखिए। बीहड़ नदी रीवा के पठार से निकलती है, टोंस नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे अधिक ऊंचाई पे जलप्रपात कहाँ पे, बीहड़ नदी पर है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है विविध में कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी नदी पर है, बीहड़ या बिहार नदी पर है। समझ में आ रहा है। अब बीहड़ नदी में बात खत्म करी तो बीहड़ नदी कहाँ मिल जाती है, टोंस नदी में मिल जाती है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे टोंस नदी के बारे में, है ना। बीहड़ नदी कहाँ मिल रही है, टोंस नदी में मिल रही है, तब टोंस नदी पढ़ेंगे। या आखिरी नदी है हमारी इस वीडियो की, तो टोंस नदी का एक और नाम है तमसा नदी, तमसा नदी। टोंस नदी का एक और क्या नाम है, तमसा नदी। अब आप पूछेंगे सर तमसा नदी क्यों है, क्योंकि ये जहाँ से निकलती है, कहाँ से, मेहर। मेहर कहाँ आता है, सतना में, है ना, संगीत की राजधानी मेहर। तो मेहर सतना में आता है। तो मेहर के समीप एक तमसा कुंड है, क्या है, पवित्र कुंड है, तमसा कुंड। इस कुंड से नदी निकलती, इसी वजह से इसको तमसा नदी भी कहते हैं। इसका वास्तविक नाम तो क्या है, टोंस नदी, लेकिन ये टोंस नदी जो है ये मेहर के समीप तमसा कुंड से निकलती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, तमसा नदी भी बोला जाता है। कहाँ जाती है, गंगा नदी में जाती है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, गंगा नदी में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। ठीक है, तो टोंस नदी को तमसा नदी भी कहते हैं। तमसा नदी इसलिए कहते हैं कि सतना के मेहर में तमसा कुंड से निकलती है और जाती गंगा नदी में, इलाहाबाद में, और बीहड़ जलप्रपात टोंस नदी पर है। अब कन्फ्यूज़न हो गया, ये क्या नई चीज़ आ गई, कोई नई चीज़ नहीं है। आप ये देखिए, बीहड़ नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊँचा जलप्रपात है, उसका कोई नाम नहीं है। बीहड़ नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊँचा जलप्रपात है, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन एक जलप्रपात खुद बीहड़ जलप्रपात भी है, और वो बीहड़ जलप्रपात बीहड़ नदी पे नहीं है, टोंस नदी पे। कन्फ्यूज़न हो सकता है, प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए बीहड़ जलप्रपात किस नदी पर है। ऑप्शन आ गया टोंस नदी, आपका आ गया बीहड़ नदी, नर्मदा नदी। तो मैक्सिमम लोग क्या, अगर पढ़े हुए नहीं रहेंगे तो बोलेंगे यार बीहड़ जलप्रपात है, तो बीहड़ जलप्रपात तो नाम ही बीहड़ है, तो बीहड़ नदी पे होगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। बीहड़ जलप्रपात टोंस नदी पर है, और बीहड़ नदी पर जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश का सबसे ऊँचा जलप्रपात कहाँ पे, बीहड़ नदी पर। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको, 8 साढ़े 8 मिनट का वीडियो है, जिसके अंतर्गत हमने 5 नदियाँ पढ़ी, और हम जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक भी नदी नहीं छोड़ेंगे जो महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि एक एक दो दो जानकारी हमको यहाँ से याद करना पड़े। बस आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके और मेरा एनर्जी लेवल और अच्छा हो जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। धन्यवाद।